नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं 24/7। वक्त है आधा दिन पूरी खबर का और मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। बिना देरी किए हुए खबरों का रुख कर लेते हैं और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की संस्कार धानी यानी कि जबलपुर की, जहां डुमना एयरपोर्ट में घुसा है तेंदुआ। वन विभाग की रेस्क्यू टीम कर रही तलाश। डुमना विमानतल के सीसीटीवी में कैद हुआ तेंदुआ। तेंदुए की वजह से रोकी जा सकती है विमानों की आवाजाही। रेस्क्यू टीम को अब तक नजर नहीं आया है ये तेंदुआ। तो एक तरीके से बड़ी लापरवाही निकलकर सामने आ रही है कि इस तरीके से विमानतल पर तेंदुआ घुस आया है। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची हुई है वन विभाग की, लेकिन तेंदुआ अभी तक कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल, तो देखिए वन विभाग की टीम अब तलाश कर रही है, ढूंढा जा रहा है तेंदुए को। कोई बड़ा हादसा हो सकता है, टेक ऑफ के वक्त ये हादसा हो सकता है, जब प्लेन उतर रहा हो तब ये हादसा हो सकता है। अगर रनवे पर बीच में तेंदुआ आ जाए तो बड़ा घटना हो सकता है। इस वजह से रेस्क्यू टीम जो है अब वो तेंदुए को तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे संवाददाता फतेह सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। फतेह, सबसे पहला सवाल कि ये इस तरीके से एयरपोर्ट में तेंदुआ आखिर घुसा कैसे? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको बता दें कि जो डुमना एयरपोर्ट का जो मामला है, यहाँ पर जो जंगली जानवर हैं वो लगातार डुमना विमानतल की सुरक्षा में सेंध लगाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में इसके पहले एक जानवर यहाँ घुसने से यहाँ के जो किंगफिशर विमान है वो यहाँ पर फिसल गया था, जिसकी जांच है जो वो आज तक की जा रही है। लेकिन इसके बावजूद है जो अभी लगातार जो जंगली जानवर हैं यहाँ पर सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। अभी जो हाल ही में जो ताजा मामला सामने आया है कि यहाँ पर जो डुमना विमानतल के रनवे के पास जो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा रहता है, उसमें एक तेंदुए के जो फुटेज है, तेंदुआ कैद हुआ था, उसको लेकर जो डुमना अथॉरिटी के जो लोग हैं उन्होंने वन अमले को इसकी सूचना दी थी। जिसके बाद तत्काल जो यहाँ के डीएफओ हैं ऋषि मिश्रा, उन्होंने तत्काल रेस्क्यू टीम को डुमना विमानतल भेजा है और वहाँ पर इस पूरे मामले की यहाँ पर जांच की जा रही है। इसके साथ ही जो अभी तक जानकारी में आया है कि जो वन विभाग की जो रेस्क्यू टीम वहाँ डुमना विमानतल पहुंची थी, उन्होंने जब सीसीटीवी कैमरा वहां पर देखा तो उन्हें वो जो जानवर उसमें कैद हुआ था वो तेंदुआ नहीं था, बल्कि एक वन बिलाव था, जिसकी तस्वीरें हैं जो वो यहाँ पर कैद हुई हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि चाहे वो जंगली जो बिल्ला है वो हो या तेंदुआ हो या यहाँ के जो सियार हैं वो वहाँ डुमना विमानतल की बाउंड्री में जाए, तो ये कहीं ना कहीं ये डुमना विमानतल की सुरक्षा में एक बड़ा खतरा यहाँ पर कहा जा सकता है। जी फतेह, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। चलिए नीमच से आपको एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां के किसान टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं। किसानों को पुलिस ने रोका, ट्रैक्टर पर सवार होकर ज्ञापन देने निकले थे किसान। हाईवे के दोनों तरफ लंबा जाम लगा, किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे थे कि टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने का विरोध कर रहे हैं किसान, और किसान ट्रैक्टर पर सवार होकर के ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक भी हुई। ये नोकझोंक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रैक्टर पर सवार होकर ज्ञापन देने के लिए निकले थे किसान, विरोध कर रहे हैं टेक्सटाइल फैक्ट्री लगाने का, और किसानों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। तस्वीर आप देख सकते हैं। इधर बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे। सीएम योगी ने कहा कि इंडी गठबंधन के 3 बंदरों को विकास नहीं दिख रहा है। ये कांग्रेस और आरजेडी की वही जोड़ी है जिसने बिहार को हिंसा, नरसंहार और अराजकता की आग में झोंका। सीएम योगी ने कहा, बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी नहीं और बिहार सेफ रहेगा। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर
दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि उमर खालिद बेकसूर है, उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो पीएचडी स्कॉलर है और किसी भी मापदंड पर राष्ट्रद्रोही नहीं है। उसे तत्काल रिहा किया जाना चाहिए। इस पोस्ट पर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को हिंदुस्तानियों की नहीं, आतंकवादियों की चिंता है। दिग्विजय सिंह का व्यवहार पाकिस्तानियों जैसा है, जितनी जल्दी ही वो पाकिस्तान में अपना डेरा डाले। तो दिल्ली दंगे से जुड़ा हुआ ये मामला है, दिग्विजय सिंह ने पोस्ट किया है और उस पर अब सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। तो उमर खालिद पर गंभीर आरोप इस पूरे मामले पर लगे हैं कि 2020 में दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में ये दंगे हुए थे। हिंसा में 25 से अधिक लोगों की मौत भी हुई थी और इन दंगों में उमर खालिद भी आरोपी है। तो यूएपीए के तहत मामला फिलहाल दर्ज है और मामले में कोर्ट में सुनवाई भी लगातार चल रही है। पचमढ़ी में कांग्रेस का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में शामिल होने के लिए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार पहुंचे। सिंघार ने कांग्रेस संगठन को लेकर उठ रहे सवालों पर कहा कि बीजेपी कहती है कांग्रेस संगठन के अंदर काफी लड़ाई है, जिसके लिए जूडो कराटे सीखना जरूरी है, इसलिए कांग्रेस ऐसे कार्यक्रम में ट्रेनिंग सेशन लगा रही है। वहीं उमंग सिंघार ने यह भी साफ किया कि राहुल गांधी इस ट्रेनिंग सेशन में जरूर आएंगे। तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी आपको बता दें कि इसमें शामिल हो चुके हैं और उनका बयान भी निकलकर सामने आया है, जहां उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ट्रेनिंग सेशन में जरूर नजर आएंगे। तो कांग्रेस जिला अध्यक्षों की पाठशाला पचमढ़ी में चल रही है, उस पाठशाला का आज दूसरा दिन है और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इस पाठशाला में शामिल हुए हैं। तो पचमढ़ी में कांग्रेस की 10 दिन की ये पाठशाला चल रही है। बूथ मैनेजमेंट समेत कई संगठन के गुर इसमें सिखाए जा रहे हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए नीति रीति बताई जा रही है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी आपको बता दें कि इसमें शामिल होंगे। जिला अध्यक्षों से 1-to-1 चर्चा कर सकते हैं राहुल गांधी। ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग में यही कह सकता हूं कि जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग है, चाहे कांग्रेस की विचारधारा हो, भविष्य की रणनीति हो, किस प्रकार से जिला कांग्रेस हो, ब्लॉक कांग्रेस हो, ग्रामीण में बूथ स्तर पर कैसे मैनेजमेंट हो, इन सब चीज़ों को लेके, कांग्रेस की विचारधारा को लेके, इन सभी बात को जिला अध्यक्ष चूंकि नए बने हैं तो स्वाभाविक रूप से, हालांकि सब अनुभव ही है। इधर सीधी जिला अस्पताल में लगातार भ्रष्टाचार और मौतों को लेकर शिव सैनिकों का गुस्सा फूट पड़ा और शिव सैनिकों ने जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे के मुंह पर कालीख पोत दी। दरअसल सिविल सर्जन कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक में शामिल हुए। बैठक के बाद वो जिला अस्पताल पहुंचने की बजाय हाउसिंग बोर्ड स्थित अपने निजी नर्सिंग होम पहुंच गए। मरीज देखने के बाद जैसे ही वो नर्सिंग होम से बाहर निकलने लगे, उनके मुंह पर कालिख पोत दी गई। सिविल सर्जन डॉक्टर एसबी खरे का कहना है कि जब मैं अपना जरूरी डॉक्यूमेंट लेने अस्पताल गया था, शिवसैनिक और विवेक पांडे ने मुझे पकड़ लिया और कालिख पोत दी, डोजल पेट्रोल से नहला दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें जलाने की भी धमकी दी गई। उन्होंने जमोड़ी थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है। सिविल सर्जन के साथ इस तरह की घटना के बाद जिला अस्पताल से सभी डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं। तो डॉक्टर एसबी खरे ने जमोड़ी थाने में इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी है। भ्रष्टाचार और मौतों को लेकर शिव सैनिकों ने अपना गुस्सा निकाला। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन के मुंह पर कालिख पोत दी गई। देखिए ये वीडियो भी निकलकर सामने आया है। उस वक्त का ये वीडियो है जब सर्जन के मुंह पर शिव सैनिकों द्वारा कालिख पोती गई। हालांकि सर्जन ने आपको बता दें कि एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो भ्रष्टाचार और मौतों के बढ़ते मामलों को लेकर इस तरीके का कृत्य शिव सैनिकों के द्वारा किया गया। जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेने थे, फिर मैं उनको क्योंकि घर में रखता हूँ कुछ, तो लेके जैसे वापस निकला और नीचे बाहर निकला तो ये शिवसेना के वो विवेक पांडे और 3-4 लोगों को लेके जैसे मैं गाड़ी में बैठने का तो पीछे उन्होंने पकड़ लिया मुझे और ऊपर से तेल, मोबियल, पेट्रोल डाला। अब बोले कि अगर यहाँ से हिलोगे सीधे डलवा लो और नहीं तो फिर हम इसमें माचिस भी लगा देंगे।
चलिए कांकेर से एक महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं, जहां भाजपा की जिला कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। 29 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। जिलाध्यक्ष महेश जैन ने यह सूची जारी की है। 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 2 महामंत्री बनाए गए हैं। वर्तमान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रिजमोहन तिवारी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो वर्तमान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को महामंत्री की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं ब्रिजमोहन तिवारी हैं, उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया है। कांकेर की खबर, जहां भाजपा की जिला कार्यकारिणी गठित हो चुकी है। 29 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। जिला अध्यक्ष महेश जैन ने यह सूची जारी की है, जिसमें आपको बता दें जो सूची जारी हुई है उसमें 6 उपाध्यक्ष, 2 महामंत्री बनाए गए हैं। जो सूची निकलकर सामने आई है उसमें वर्तमान युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष को महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। ब्रिजमोहन तिवारी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। कांकेर से खबर, जहां भाजपा की जिला कार्यकारिणी गठित है। 29 पदाधिकारियों की सूची जारी की गई है। ये सूची आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिलाध्यक्ष महेश जैन ने यह सूची जारी की है। 6 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, 2 महामंत्री बनाए गए हैं। वर्तमान युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष को महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है। ब्रिजमोहन तिवारी कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो कांकेर से बीजेपी के लिहाज से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा की जिला कार्यकारिणी गठित कर दी गई है। 29 पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी गई है। महेश जैन जिलाध्यक्ष ने यह सूची जारी की है। तो बिलासपुर में खस्ताहाल सड़क को लेकर हंगामा देखने को मिला है। सड़क जाम कर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। जूना बिलासपुर में सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे, ये कहना है। व्यापारी त्योहार में और व्यापारियों को त्योहार में असर पड़ा। खराब सड़क की वजह से गुस्साए व्यापारियों ने सड़क बनाने की मांग की है। अब तो गुस्साए व्यापारियों ने सड़क बनाने की मांग भी कर डाली है। बिलासपुर से खबर है, जहां खस्ताहाल सड़क को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला है। सड़क जाम कर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। जूना बिलासपुर में सड़क के नाम पर सिर्फ गड्ढे देखने को मिल रहे हैं। पूरे त्योहार में व्यापार पर इसका बुरा असर पड़ा है। गुस्साए व्यापारियों ने सड़क बनाने की अब मांग कर डाली है। तो खस्ताहाल सड़क को लेकर हंगामा न्यायधानी में देखने को मिल रहा है। हाल ही में जिस तरीके से त्योहार मिले हैं, गुजरे हैं, उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे सड़क बहुत ही ज्यादा खराब है, तो ग्राहकों की जो आवाजाही है, जो ग्राहकों की संख्या देखने को की बात अगर करें तो वो काफी कम देखने को मिली, जिसकी वजह से व्यापारियों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। और अब व्यापारियों ने सड़क बनाने की मांग की है। बिल्कुल, सड़क खराब होने की वजह से मार्केट में व्यापारियों की संख्या प्रभावित होती है। व्यापारी कम, माफ करिए, कस्टमर जो है वो कम आते हैं और ऐसे में व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा। अगली खबर पर आसिया से, जहां जहरीली कफ सिरप मामले में पुलिस की कार्रवाई। आरोपी प्रवीण सोनी की पत्नी को किया गिरफ्तार। जहरीली कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। मामले में सह आरोपी है ज्योति सोनी। परासिया थाने में पुलिस कर रही है पूछताछ। तो ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। परासिया थाने में फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है। जहरीली कफ सिरप मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। ये वो मामला जहरीली सिरप का जिसने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। 26 बच्चों की मौत हो गई थी। मामले में सह आरोपी ज्योति सोनी है और परासिया थाने में पुलिस पूछताछ कर रही है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहम खबर आपको बता रहे हैं। कफ सिरप कांड आपको याद होगा, जिसमें 26 मासूमों की मौत हुई थी। जहरीली कफ सिरप से 26 बच्चों की मौत हुई थी। इसमें लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। सक्ती जिले के सकरेली कला गांव में निर्माणाधीन महतारी सदन भवन अधिकारियों की लापरवाही से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। छत पर लगे बीम से सरिया बाहर झांक रहा है। ऐसे में कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आरईएस विभाग भवन निर्माण के कार्य को गति दे रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि महतारी सदन भवन निर्माण में भारी लापरवाही बरती जा रही है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी जांच पर कार्रवाई करने का आश्वासन दे रहे हैं। तो लापरवाही की भेंट चढ़ा है निर्माणाधीन महतारी सदन भवन। हादसों को न्योता दे रही है ये भवन की दुर्दशा। अधिकारी ने दिए जांच और कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है। लापरवाही की भेंट लेकिन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है ये निर्माणाधीन महतारी सदन। सख्ती से खबर। हम महतारी सदन बने हैं हमारे गांव सकरेली कला में।
और शुरू से यह विवाद से घिरे है। मेरे हिसाब से जब से न्यू डले है तब से ठेकेदार ला बोले जाते कि हमें छड़ अच्छा से डाल, तो भी नहीं डाला थे। और आज लेंटर होए के बाद खुले है, आप मन देख सका था पूरा के पूरा छाड़ा दिखा थे। इसके ऊपर में जो भी ये टेंडर लिया है उसको भी कहना चाहूंगा कि आकर अपने काम को देखे और बताए कि काम कैसे किया जाता है और वो अपने तरीके से वो कैसे काम को एकदम इतना घटिया ढंग से किया है और काम को करके ऐसे ही छोड़ दिया है ना। जी, अभी मेरे को अवगत कराया गया है कि सकरेली कला में जो मैतारी सदन बन रहा है उसमें जो लिंटर डला है उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है। उसका वीडियो में अवलोकन किया गया है और उसके निर्देश दे दिए गए हैं कि क्वालिटी अच्छा होना चाहिए और अगर ऐसा दोबारा होता है इस पर कार्रवाई की जाएगी और अभी भी जो कार्य हुआ है इस पर भी उचित कार्रवाई की जाएगी। और इसी के साथ उस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार आने 24/7 पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।